समाजवादी पार्टी के ऊपर बीजेपी के अलावा जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं संजय निषाद, उन्होंने भी हमला किया कि जो पूर्व सांसद थी फूलन देवी, वो उन्हीं की सरकार में उनकी हत्या हुई और सपा कुछ नहीं कर पाई, उनका ये आरोप था। देखिए, इस समय जो है कि संजय निषाद जो है मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। इनका जो है कि दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। कभी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, कभी जोगी को चैलेंज देते हैं, और जब धर्मात्मा निषाद इनकी प्रताड़ना से जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया और इसमें ये घिरते हुए दिखाई दिए, तो भाजपा से अपनी जान बचाने के लिए, जैसे अखिलेश निषाद की 7 जून 2015 को संजय निषाद ने हत्या करा दिया, या कसरवल का जो निषाद आरक्षण आंदोलन था उसमें जो है 10 लड़कों को मारने का टारगेट बनाया था। संजय निषाद ने अपने कोर टीम के कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब 8-10 जो है नौजवान मारे जाएंगे तो हमारा संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद चर्चा में आएगा। ये बात करूंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो संजय निषाद आज फूलन देवी की बात कर रहे हैं, अरे फूलन देवी को बिहार में भेजने के लिए मजबूर कौन किया? फूलन देवी की 22 दिनों तक बेहमई में बलात्कार का शिकार किसने बनाया? फूलन देवी को बेहमई में नंगा करके कुएं से पानी किसने भराया किया? फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और जब लोकसभा की कार्रवाई आज की तरह चल रही थी और दोपहर में जब भोजन अवकाश होता है, फूलन देवी जब अशोका रोड, राजनाथ सिंह जी जो आज के रक्षा मंत्री है, पहले गृह मंत्री थे, उनके आवास के बगल में ही 3844 इतने का अंतर था, और आई तो शेर सिंह राणा ने गोली मार दिया और उसने कहा कि 22 ठाकुरों की जो बेमई में हत्या की गई थी, उन ठाकुरों की हत्या का बदला मैं लिया हूँ। वहीं शेर सिंह राणा जो है तिहाड़ जेल में बंद था फूलन देवी की हत्या के आरोप में, और जब भाजपा की सरकार 2014 में बनी तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने और शेर सिंह राणा को पेरोल पर छोड़ा गया। जो शेर सिंह राणा छुट्टा सांड की तरह आज भी घूम रहा है, और 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शेर सिंह राणा भाजपा का स्टार प्रचारक था, और नेता जी को तो हम लोग आज नमन करते हैं कि 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में रैली थी और निषाद समाज के लोगों ने कहा फूलन देवी को रिहा करो। नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस, और 20 जनवरी को वादा किए 1 महीना के अंदर कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके 20 फरवरी 1994 को फूलन देवी को जेल से बाहर निकालने का काम किए, और फूलन देवी को 1996 में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, बहुत बड़े सामंती बलिया के, जिसके दरवाजे से कोई दलित पिछड़ा साइकिल पर चढ़ के नहीं जा पाता था, नया कपड़ा पहन के नहीं जा पाता था, जूता चप्पल पहन के नहीं जाता था, लाठी डंडे से पीट करके अधमरा कर दिया जाता था, हाथ गोड़ तोड़ दिया जाता था, उस वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को फूलन देवी जो है मिर्जापुर भदोही में चुनाव हराने का काम की। तो फूलन देवी का बताइए समाजवादी पार्टी के लोगों से क्या रार था भाई? कौन सा झगड़ा मुलायम सिंह यादव से था? कौन सा खतरा था? फूलन देवी की इज्जत आबरू लूटने का काम योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोगों ने किया, नंगा करके कुआं से भराने का काम योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के किया, लाला श्रीराम ने किया जो चौहान ठाकुर थे, और फूलन देवी जो है ठाकुर बिरादरी के वीरेंद्र सिंह मस्त को मिर्जापुर में धूल चटाने का काम किया, और उनकी हत्या शेर सिंह राणा ठाकुर ने ही किया। तो ये जो समाजवादी पार्टी पर फूलन की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को अपमान की जिल्लत की जिंदगी जो 11.5 बरस से ग्वालियर जेल में झेल रही थी, उन्हें जिल्लत और अपमान के जीवन से मुक्त दिला करके अमन चैन की जिंदगी जीने का अवसर दिया, और फूलन देवी को फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचाने का और जेल से निकाल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और अखिलेश निषाद की हत्या चर्चा में आने के लिए संजय निषाद ने किया, और इसने हलफनामा देते हुए गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने यह कहा था कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, बल्कि किसी आंदोलनकारी की गोली से मौत हुई है। और 6 अगस्त 2021 को NBW यानी गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था, और 10 अगस्त 1921 तक संजय को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश हुआ था, लेकिन जा करके जो यह दंडवत कर गए योगी आदित्यनाथ के हाथ, सरेंडर कर गए, आत्मसमर्पण कर गए अपने जान को बचाने के लिए। तो आज फिर धर्मात्मा निषाद के मुद्दे पर जो संजय निषाद, इनका बेटा प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद जो है कि
आरोपी हैं। इससे बचने के लिए जो है फिर जो है कि समाजवादी पार्टी पर हमलावर होकर के संजय निषाद अपने गले की फांस निकालने का काम कर रहे हैं। और संजय निषाद तो जैसा नीच व्यक्ति इस पृथ्वी पर खोजने से नहीं मिलेगा, कोई ऐसा सगा नहीं। संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, और समाजवादी पार्टी ने ही 2018 में संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को योगी आदित्यनाथ की खाली सीट जो गोरखपुर की थी, उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया। लेकिन ये जिस थाली में खाते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। ये नमक हराम है। और इस समय जो है कि अपनी जान बचाने के लिए बौखलाहट में गला फाड़ फाड़ करके जिस तरह चिल्ला रहे थे, अगर लौटर राम निषाद उस सदन में रहता तो संजय निषाद को ऐसा करारा तमाचा जड़ता कि संजय निषाद का जो मानसिक संतुलन बिगड़ा है उसका इलाज हो जाता।